नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। आज हम बात करेंगे एनडीए में होने वाली बड़ी बैठक की। 28 तारीख को, 28 अक्टूबर को एक अनिवार्य यानी कि मुख्यमंत्री आवास पे एक बड़ी बैठक होनी है। उस बैठक में क्या निर्णय होना है, आखिर ये बैठक क्यों बुलाई गई है? सभी विधायकों को, विधान पार्षदों को, सभी पार्टी के विधायकों को, विधान पार्षदों को और जिलाध्यक्षों को भी बुलाया गया है। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। अगले साल विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं। चर्चा जब हो रही है, शुरुआत हो रही है इसकी, तो हम सीधा-सीधे आएँगे मुद्दे पर। 28 तारीख को, क्योंकि नीतीश कुमार तो 28 तारीख को ही आए थे, 28 जनवरी 2024 को। फिर 28 तारीख को एक बड़ी बैठक रखी गई है मुख्यमंत्री आवास पे। जेडीयू, बीजेपी, लोजपा, हम, आरएलएम सभी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं, नेता हैं, विधान पार्षद हैं, विधायक हैं, सभी बुलाए गए हैं। ये तो एक बड़ी बात है, बड़ी डेवलपमेंट वाली बात है। देखिए, निश्चित रूप से लंबे समय के बाद अगर यदि हम लोग कहें कि तो एनडीए जो पहले जो हुआ करता था, नीतीश कुमार के फर्स्ट कार्यकाल में, प्रथम कार्यकाल में एनडीए का एक स्वरूप था उस समय। उसके बाद से आप देखिएगा कि कभी भी ज्वाइंट इस तरीके से बड़े पैमाने पर एनडीए आपको एक बैनर के तले दिखाई नहीं। 2005 से 2010 की तरह बिल्कुल ऐसा नहीं दिखा था। ऐसा नहीं दिखा। यह पहली बार हमको याद पड़ रहा है कि एनडीए फिर उसी मजबूती के साथ कमबैक कर रहा है। और कमबैक करने का मतलब कि नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अने मार्ग में 28 तारीख को जो बैठक 28 अक्टूबर को, 28 अक्टूबर दीपावली के त्योहार से पहले। बिल्कुल। तो वो उसमें तमाम जितने भी अलायंस पार्टनर हैं, जितने भी घटक दल हैं, अब जैसे उसमें मान लीजिए जो भारतीय जनता पार्टी है, जेडीयू स्वयं है, आरएलएम है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। ये एक है। अब देखिए एक और डेवलपमेंट उसमें और हम बता रहे हैं आपको। पशुपति कुमार पारस जो राष्ट्रीय लोजपा है, वह भी आज आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं। अब ये जो उनको भी लगता है कि वह भी उस बैठक में शामिल संभवतः हो सकते हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। अभी कंफर्म नहीं है। वो आ रहे हैं पटना और वो 28 तारीख को बैठक है। तो वो ये लग रहा है, तो यह एक बड़ा स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। और तमाम दलों के जो सुप्रीमो हैं, तमाम दलों के जो अध्यक्ष हैं, वह रहेंगे, जिला अध्यक्ष रहेंगे, तमाम जो जैसे मंत्री तो जो भी हैं वो या तो विधायक है या विधान पार्षद हाँ, वो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन उसके अलावा अन्य भी जो संगठन के जो महामंत्री स्तर के जो भी हैं, वह भी उनको भी बुलाया गया है। और उसके बाद एक चीज और आलोक ये बता दें कि जब यह बैठक में बड़ा मंथन होगा, मंथन क्या होगा 2025 को लेकर के भी, जो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, वह तो कहीं कुछ देखिए, इसमें एक चीज है, एनडीए को खोने के लिए इसमें कुछ नहीं है। एक ही सीट ना है एनडीए के पास, जो जीतन राम मांझी की पार्टी वाली। बाकी तीनों सीट तो आपको इंडिया ब्लॉक की थी, आरजेडी की कह लीजिए, महागठबंधन की कह लीजिए। तो एनडीए को खोने के लिए इसमें कुछ नहीं है। अगर यदि 4 सीट में से 3 सीट भी, 2 सीट भी, अगर यदि 1 सीट और बढ़ जाता है, तो एनडीए के लिए यह एक गिफ्ट स्वरूप होगा 2025 के पहले। इतनी बात तो तय है। तो अब लेकिन झारखंड में भी 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जो जहां जेडीयू लड़ी है। जहां जेडीयू विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर जेडीयू लड़ रही है। हाँ, वहां पर हम बता भी देते हैं, एक तमाड़ और एक जमशेदपुर। तमाड़ से राजा पीटर लड़ेंगे, जमशेदपुर से सरजू राय जो सिटिंग एमएलए है, अभी हाल ही में नॉमिनेशन। हाँ, तो वो दोनों वहां पर भी, वहां की भी रणनीति तैयार कर ली गई है। और झारखंड में जेडीयू के प्रभारी मंत्री हैं अशोक चौधरी, जो कद्दावर नेता है जेडीयू के। आज देखिए ना, सुबह में कुमार सर्वजीत क्या चलेगा। बिल्कुल, तो वही हम बता रहे हैं कि वो वहां आपको अशोक चौधरी पूरी रणनीति झारखंड में मुकम्मल बना ली है। अब सिर्फ किस दिन वहां पर मुख्यमंत्री का भी प्रोग्राम लगा हुआ है, अब किस दिन जाना है यह अशोक चौधरी को तय करना है, क्योंकि अशोक चौधरी वहां के झारखंड मामलों के प्रभारी हैं। तो हम ये जो बिहार की जो कंटेक्स्ट में 4 उपचुनाव की बात कह रहे थे, तो ये निश्चित रूप से यह आपको 28 तारीख को आप देखिएगा कि जो 4 सीट पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, उसके लिए भी मुकम्मल तैयारी वहां पर होगी। नहीं, लेकिन ये बैठक बुला करके क्या संदेश देने की बात हो रही है? कहाँ कोई क्या खटपट थी, ये कोऑर्डिनेशन की कमी थी, क्या बात? हाँ, उस पर हम आ रहे हैं। देखिए, अब जो एनडीए घटक दल में आप कई मुद्दों पर देखिएगा, सबका अलग अलग सुर, अलग अलग राग बने होता है। अब जैसे चिराग पासवान की ही बात देखिए, वक्फ बोर्ड पर अलग, लेटरल एंट्री पर अलग, जीतन राम मांझी का वो आरक्षण को लेकर के अलग, शराबबंदी पर अलग स्टैंड। इसी तरह से जेडीयू का, भारतीय जनता पार्टी का, तो यह कहीं ना कहीं, क्योंकि जेडीयू ने 2 बार पाला भी बदला है, बिल्कुल 2 बार उधर चले गए, निश्चित रूप से। तो वह अब नीतीश कुमार तो खैर बार बार कह रहे हैं कि हम अब इधर उधर जाने वाले नहीं है। तो यह इसको अब यही हम बताना भी चाह रहे हैं।
अपने लाइव सीरीज के व्यूअर्स को कि एक जब नीतीश कुमार के यहाँ जब एनडीए फोल्ड की तमाम जो घटक दल अलायंस की बैठक होगी तो उसमें वो मजबूती की बात होगी कि कैसे हमको एक सबका राग सबका अलाप सबकी बात एक ही होनी चाहिए, सबका टोन और ट्यून जितने भी अलायंस पार्टनर है सबका एक ही होना चाहिए, क्योंकि सामने 2025 है। अब जो है सो वो भूल चूक इधर उधर हुलुक बुलुक वाली बात नहीं होनी चाहिए, यही उसमें आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, ये तो हम लोग इतनी बात कह रहे हैं, अब नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है पूर्ण शराबबंदी, उसको लेकर के भी एक मजबूती के साथ, और नीतीश कुमार का तो वो तो चेहरा है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, बाकी तो सब लोगों ने विधानसभा में और सब विधानमंडल में सब लोग शपथ खाया था। तो ऐसे में इस लिहाज से भी आप देखिएगा तो यह भी इस पर भी मजबूती के साथ वर्कआउट होगा और इस पर भी एक तैयारी की बात उसमें दिखाई पड़ेगी। तैयारी वाली बात होगी, देखना होगा कि देखिए अभी बहुत सारे पेज फंसे हुए हैं। आपको लगता है आगे चल के मामला जो है सीट शेयरिंग में भी ना फंसे, इसके लिए सबको अभी से ही बैठा के कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई जाएगी, कुछ ऐसी बात होगी? देखिए निश्चित हो सकता है, निश्चित रूप से इस तरीके की बात होगी। यह देखिए पब्लिक डोमेन में यह नहीं आएगा, लेकिन यह निश्चित रूप से जो 2025 में जो आपको सीटों का बंटवारा होगा, सीटों का जो आवंटन होगा जो घटक दल अलायंस के बीच में, इस पर भी कहीं ना कहीं मंथन चिंतन आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि यह स्वरूप अभी नहीं लेगा, स्वरूप तो बाद में होगा, लेकिन इस पर भी कहीं ना कहीं मजबूती से कि सो दैट कि आने वाले समय में 2025 का में जब चुनाव होगा, जब डुगडुगी बजेगी चुनाव आयोग की, तब कोई इधर उधर हुलुक बुलुक नहीं हो। तो यानी कि ये बात को हम साफ मान लें ना कि अब आरजेडी की ओर जाते हुए नहीं दिख रहे हैं? नहीं, अब देखिए ये तो बड़ी बैठक हो रही है, इसमें तो क्लियर हो जाएगा। देखिए अब मुख्यमंत्री आवास पर ही बैठक हो रही है। आप एक चीज याद करिए, जिस तरीके से इंडिया अलायंस का एक बहुत पहले बैठक हुआ होता तो था, लेकिन वो तो फिर इंडिया अलायंस टूट गया। हाँ टूट गया, उधर चले गए। हाँ नहीं वही कह रहे हैं, तो वो उसी तरह से एनडीए बिहार में एनडीए अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अणे मार्ग पर यह 28 तारीख को बैठक रखी है। और ये बड़ा बैनर, बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ी बात, बड़ा मैसेज जो है सो बिहार के अंदर लाउड एंड क्लियर लोगों को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी कि बात साफ है कि अब रहना साथ ही एकजुट रहना है और लड़ना है 2010 की तरह, यही बात है, क्योंकि टारगेट भी रखा गया है 225, 2025 में 225। बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात है कि 2025 में 225 पर इनका देखिए 243 है, उसमें 225 की बात हो रही है। तो यह इसके लिए अभी से अगर आप मजबूत नहीं रहिएगा तो आने वाले समय में आप जो है सो उतनी मजबूती से स्ट्राइक नहीं कर पाइएगा। और स्ट्राइक इनको 225 का 225 करना है इस बार, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जिस तरीके से थर्ड नंबर पर, तीसरे नंबर में विधानसभा में आ गई है, तो वह कहीं ना कहीं यह नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के तमाम कद्दावर नेताओं की बात छोड़िए, जेडीयू के जो तमाम सिपाही कार्यकर्ता जो डू एंड डाई करो मरो की स्थिति में रहते हैं, उनके लिए भी यह परेशानी की बात है। तो वह निश्चित रूप से वह चाहते हैं कि बिहार विधानसभा में इस बार 2025 में जो जेडीयू पार्टी है वह नंबर 1 पर आए। इसमें बड़े भाई की भूमिका, हाँ बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार ही सीएम बने, ये तो सबको एग्री है, इसमें कोई नीतीश कुमार तो चेहरा नीतीश कुमार ही बिहार में होंगे, दूसरे चेहरे पर देखिए नीतीश कुमार के चेहरे को ही लेकर के तो वह को है महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक क्या कहता है कि आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, बराबर जो आने की बात और जाने की बात होती है। तो वह नीतीश कुमार एक ऐसे सर्वमान्य चेहरा है बिहार में जिसको हर लोग ग्लैडली एक्सेप्ट, प्यार से मोहब्बत से अपने पाले में रखना चाहता है। क्योंकि नीतीश कुमार के पास में हम बराबर देखिए, हम एक बात कहते आए थे 2024 के इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ, हम कहते थे नीतीश कुमार की चमक और धमक बरकरार है। कम सीट भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा में मिली, बावजूद उसको देखिए स्ट्राइक रेट जेडीयू का क्या रहा। तो यह कहने की बात नहीं है। तो इसलिए एनडीए पूरी तैयारी में है। 28 तारीख को बड़ी बैठक होनी है सीएम आवास पे, उसकी तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आप लाइव से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब नेताओं ने साथ आने का ठान ही लिया है, साथ मिलकर क्या कहेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। यदि इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।